वेलकम बैक नाज़रीन। हर शख्स परेशान है, एक ठेले वाला तो परेशान ही है, लेकिन ये जो शोल्डर शॉपिंग आप देखते हैं बाकायदा कंधों पे उठा के बेचारे जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, इनकी भी परेशानियाँ क्या कहेंगे जी? गरीब बंदा की कमावे भाई, बच्चे रोटी नहीं पूरी होंगी, ये खा रहे हैं खापे अंदर अंदर, गरीब बंदा कितों खावे? और गरीब बंदे अपना कमा के खाना है, और जिंदे 4 बच्चे ने उन्हें चोरी नहीं करनी, रोटी कितों खवानी? अच्छा मुझे ये बताएं कि पेरा फोर्स वाले आपको भी तंग करती है? सबको आपने कौन सा ठेला लगाया हुआ है? और भैन चुक के गड्डी पा लेंगे ने, आपको भी गाड़ी में बिठा लेते हैं? हाँ तो क्या कहते हैं फिर? जेड़ा उनके अगे आवे उन्होंने पा लेंगे ने भाई। तो फिर आपको लेके गए हैं? नहीं फिलहाल क्या करते क्या जाके? छोड़ देते हैं पैसे लेके, बस कितने लेते हैं? जितने हो सारे जेब से निकाल लेते हैं? हाँ जी, मतलब वो जेब से खुद निकालती हैं या आप निकाल के देते हैं? आप निकाल के देते हैं, यानी कि शायद वो छीना झपटी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, और जाम माड़े बंदे छड़वानी सरकार, उन्होंने तो देने ही देने ने। और मेरी 2 बेटियां ने, उनको नहीं देना, वो कोई भैन भरा नहीं देता, इंसान ने आप कमाना है, आप ही खवाना है। ये बेच के दिहाड़ी कितनी कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ। तो 1000-1200 रुपया कमाते हो, तो अगर फर्ज करो पकड़े गए हो तो 1000-1200 वो ले जाएंगे बस। 1000-1200 ला देंगे? हाँ, तो बच्चे की करेंगे? अल्लाह का हुक्म, कहने का मकसद अल्लाह दा हुक्म। और कमाना तो है ही है, भान कहने का मकसद कि सेविंग की हुई है, कोई 2-4 लाख जोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। तो फिर यही कमा के जाके बच्चों को खिलाना है। अगर ये उन्होंने छीन लिया तो फिर घर में क्या बनेगा? मतलब किचन कैसे फिर चलेगा? अल्लाह इन्होंने पूछेगा जिन्होंने भाए इन्हें। ऐसा कभी हुआ कि बच्चों ने खाना ना खाया हो और भूखे बेचारे सो गए? अरे जिन्हें चोक लाए ने चोका देना ही देना, कहने का मकसद देना ही देना, उनका वादा है, जिन्हें चोक लाया उन्हें चोगा देना है। देना है जी। जी अल्लाह करीम आपको चोगा देता रहे। और दूसरा ये है कि देखिए हालात जो हैं वो परेशान कुन होते जा रहे हैं। हर शख्स जो है उसका दुख अलहदा नज़र आएगा, और वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। ये हर बंदा जो है वो बेचारा ज़्यादा परेशान नज़र आएगा, और हर शख्स की अपनी दास्तान है, और ये दास्तानें जो हैं ये कुदरतन कम हैं, ये मसनूई तौर पे ज़्यादातर बनाई गई हैं। कारोबारी शख्सियात जो हैं वो बेचारे हाथों पे हाथ रखे हुए परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, और जो कस्टमर है हर शख्स कह रहा है कि बहुत कम रुझान है मार्केटों में कस्टमर का, और जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो भी जारी है। उसी मद में पीरा की कार्रवाइयाँ और दूसरी फोर्सेज जो इन्फोर्समेंट की फोर्सेज हैं वो भी आके अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं। कारोबारी शख्सियात का जीना महाल हो चुका है, मार्केटों की ये सूरत हाल है। ये लाहौर का दिल मार्केट है, शालम मार्केट, रंग महल, ये आप कश्मीरी बाज़ार, ये एक दिल है लाहौर का। यहाँ के ताजर बरादरी जो है उनकी आपने उनकी परेशानी का जो हाल है वो देखा है। आगे मज़ीद चलते हैं, इस रोड पर ताजर बरादरी के साथ क्या हो रहा है और बास शख्सियात कितनी आसानी के साथ जो चाहती हैं वो कर रही हैं, यही आपको दिखाने के लिए आए हैं। अब हमारे साथ चलें ताकि आगे आपको हालात दिखा सकें। नाज़रीन, रंगमहल चौक में ताजरों की आपने शिकायत तो सुनी, लेकिन मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से कि पेरा फोर्स जो है एक जानिब ये इदारा बनाया गया था, ये महकमा बनाया गया था ताकि ताजरों को सहूलियात मुयस्सर आएँ, रोड क्लियर हों, बआसानी लोग जो है वो सफ़र करें और रोडों पे जो है वो आराम से गुजर सकें। तो यहाँ पे जो नाजायज़ के साथ जायज़ को तंग करने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात दरअसल ये है कि जब तक हमारी यहाँ पे माफिया ख़त्म नहीं होगी ना, पैरा वाले माफिया के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। जब तक माफिया ख़त्म नहीं हो सकती यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और पैरा वाले जो क्या करते हैं, दुकानें बंद सील कहीं, चलें जी आ जाए हमारे पीछे पीछे आ जाए, पैसे पकड़े चले जाएँ खोले, ना कोई रसीद ना कुछ। बाद में जब पता चलता है 3 दिन के बाद आप खुद ही दुकान जाके खोल सकते हैं। हाई कोर्ट से जाकर वो ले लें या सुप्रीम कोर्ट से जहाँ से भी जाके आप वो लें, वो आप जाके अपनी दुकान खोलें। मुझे ये बताएं कि आप ये पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि ये पैसे लेते हैं? 7,20,000 रुपये दिया। 36 दुकानें हमारे बाजार की बंद हुई थी, सील की थी इन्होंने, पूरी मार्केट सील कर, पूरी मार्केट सील की थी इन्होंने कसेरे बाजार की। 20,000 रुपये फी दुकान का, बड़ी दुकान का कहते थे 2 लाख, छोटी दुकान का कहते थे 1 लाख रुपया लेंगे। 20,000 रुपये फी दुकान का मुका था। वो डील हुई थी? डील हुई थी, नहीं वो वहाँ पे दफ्तर में बैठ के डील हुई थी। 7,20,000 रुपया अपने हाथ से दे के इनसे दुकानें खुलाई थी अपनी। किसको दिया था? पैरा वालों ने अपने दफ्तर में, इनके जो इनका दफ्तर है, SDO जो इनके हैं उनके साथ बात हुई थी। उनका क्या नाम है यहाँ पे? SDO मलक रऊफ था तब। अच्छा, उन्होंने पैसे लिए 7,20,000 पैसे उन्होंने लिए नहीं लिए, लेकिन पेरा वालों ने लिए, वर्दी वालों ने लिए? हाँ जी, वर्दी वालों ने पैसे लिए। अच्छा जी, एक मार्केट पूरी सील कर दी। हाँ जी, मलक रऊफ कारपोरेशन रऊफ नाल ही सी, मलक रऊफ ने सारी दुकानें बंद करवाई सर। ना शबीर डोगर ना, तेन नहीं याद आता शबीर डोगर। अच्छा आप बताएं कौन था?
शबीर डोगर था। शबीर डोगर था, उन बाजार के साथ वो ऑपरेशन कर रहा था। पैसे पूसे हमने दिए उसको, ना लिए हमने, बस सिर्फ यही हमने देखा है। वो उनके साथ था और दुकानें सील कर रहा था वो। आपने पैसे दिए? जी हाँ। अच्छा, इन्होंने पैसे दिए, आपको पता चला कि दे के आए हैं? दुकानें और जो होती हैं ना वो सील होती हैं, जब वो पैसे देकर ही हम खिलाते हैं। नहीं, ये 20 रुपया एक दुकान का रेट, कौन सी सील है भाई? मेरी जान, आपका कोई ताल्लुक नहीं है पीरा वालों के? नहीं हमारा कोई तलक नहीं। फिर बात जो पैसे दे के आए हैं उनकी तो सुन लेंगे, ताजर है, आप इनको जानते हैं? मेरा भाई है वो, मैं भी ताजर हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। जब कोई भी दुकान सील होती है ना किसी बाजार में भी, वो पैसे देकर ही खुलती है। फिर एफिडेविट देना पड़ता है, वो सरकार के खजाने में पैसे जाते हैं जो आप स्लिप बाकायदा लेती हैं, जिसकी रिसीविंग मिली थी। वो हमें नहीं पता। तो फिर आपको पता नहीं है? सरकार के खाते, एक मिनट, सरकार के खाते में जाते हैं या वो उनके अपने खाते में जाते हैं, ये हमें मालूम। कोई आप सिर्फ पैसे देते हैं? पैसे देते हैं, रसीद कोई नहीं लेते ना। रसीद कोई नहीं है जी, ये बात तो हम मान देते रहे हैं। हैं। हाँ जी, तो फिर वो बात ठीक कर रहे हैं? वो तो नाम गलत ले रहे हैं वो। अच्छा, आप नाम करेक्ट कर रहे हैं? नाम गलत ले रहे हैं अफसर का। वो जिस अफसर का नाम ले रहे हैं वो कौन है? पीरा वालों का जो अफसर है ना, वो शबीर डोगर साहब हैं। उनके वो आखुद पैसे नहीं शबीर डोगर साहब ने लिए थे, उनकी टीम ने? भाई उनकी टीम ने उनकी टीम के साथ इनकी हुई थी डील। आपकी दुकान भी सील हुई थी? मेरी भी दुकान सील हुई। कितने पैसे दिए थे? मैं 10,000 रुपया दिया मैंने। भाई खुद दे के तो आप कह रहे हो उनको झूठा कर रहे हो यार। मैं नहीं, वो नाम गलत ले रहा था। वो नाम गलत ले रहा। नाम करेक्ट हो गया। हाँ, नाम करेक्ट हो गया ना। हाँ जी ना, रसम उनके नाम का सही था पता। ये कोई बात नहीं, नाम की करेक्शन के लिए भाई झगड़ा तो नहीं ना बनता? किसी दूसरे अफसर का नाम हम क्यों लें? और जो एक्चुअल है आप उसका भी नहीं ले पा रहे। कमाल तो भाई, कारपोरेशन नहीं लेता पैसे। आपका नाम क्या भाईजान? मेरा नाम शाहिद है। अच्छा, शाहिद साहब, जो बंदा एक्चुअल जो एक्यूरेट नाम है ना, आप वो भी नहीं लेना चाहे? मैंने आप कह रहे हैं उसने भी नहीं लिए? जान, पीरा वालों का जो अफसर है ना बड़ा, वो शबीर डोगर साहब हैं। उन्होंने पैसे लिए? ऑपरेशन करते हैं। नहीं, उन्होंने पैसे नहीं लिए, पैसे उनकी टीम लेती है। तो टीम का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक मिनट, शाही साहब नाम इसका लगा लूं ये बात। अच्छा, शाही साहब, एक बात का जवाब दें। एक थाने में आप 2 लाख रुपया दे के आपने किसी कांस्टेबल को दिया, गया किसको? वो ऐसा ही होता है ना। जिम्मेदार कौन है? वो तो फिर SHO है। इंचार्ज ही होगा। यही तो गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं, सीधी सी जो बात है, जितनी भी किसी की टीम है, अगर मेरी टीम है ना, मेरी टीम है, इसको कह देता हूँ जाओ उनसे तो मुझे क्या दोगे बीच में से? सीधी सी जो बात है। असल में हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वज़ीर आला पंजाब, सीधी सी जो बात है, उसने कहा तुम लूटो वहाँ को जितना लूट सकते हो। ठीक है, मरियम नवाज साहब ने कहा लूट लो जितना लूटना है, और जहाँ मैं कहूँगी वहाँ पे गोली चला देना, बस। अल्लाहू अकबर। सबसे बड़ा काम ये उनका है। और वो तो कहती है मैं पंजाब के अवाम की माँ हूँ ना। वो हमारी नहीं है, जिनकी माँ है उनकी होगी, जिनको वो खिलाड़ी है। वो पीरा वाली हैं, वो पुलिस वाली हैं, वो तमाम महकमे हैं जिनको वो खिलाड़ी है, जो खुली छुट्टी है। जब हम फ़ोन करते हैं ये मसला है, अच्छा जी आज 15 वाले 5 घंटे के बाद आए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, कहाँ पे 15 वाले 5 घंटे बाद? 5 घंटे बाद 15 वाले आए हैं। अच्छा जी, आज कहीं कोई वकूआ हुआ? आज की वकूआ नहीं है, महीना हो गया इस बात का। मैंने खुद कॉल की थी, जब थाने गया हूँ, कभी ऐसे पैसे दिए हैं तो फिर दरख्वास्त लिखी है। वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल डलवाने चलेगी। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये हमारे गुलाम है। चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर है पाकिस्तान का, हमारे गुलाम है। हमारे पैसों से भी ये पलते हैं। बिल्कुल, आपके टैक्स से उनको सैलरियाँ। हम लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाते हैं, जो हक पे की बात करते हैं उनके ऊपर गोली चलाते हैं ये। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पंजाब की माँ नहीं है, पंजाब की अवाम? माँ तो वो ठीक है, मगर पंजाब की माँ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पीरा का महकमा है ना, इस ताजरों के ऊपर जो उन्होंने लगाया हुआ है, ताजरों की जान छोड़े। जो ये मुनाफाखोर हैं, जो रेट ज़्यादा लेते हैं, रोटी 20 रुपए की बेच रहे हैं, 80 ग्राम की रोटी 20 रुपए की बेच रहे हैं। कोई दूध बेच रहा है 250 रुपये किलो। कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ों के पीछे इनको लगाए, रेट को तो कंट्रोल का वो करें, फिर हम उसको खुश भी हो हम कि ये बहुत अच्छा महकमा बनाया है। अब तो हम परेशान हैं, क्या बात करें हम उस पीरा फोर्स की। ये जब कार्रवाइयाँ करते हैं तो फिर जो लीगल कारोबार करने वाले हैं वो क्यों डरते हैं? अब एक मैं बात कर दूँ आपसे, मेरी बात मैंने की थी उनसे बात, किसी का मुझे नहीं पता। मैं कही शालमी क्यों नहीं साफ़ करा रहे आप? वो क्यों है वहाँ पे? सारा माफिया इसलिए। कहाँ पे ज़रा थोड़ा निशान? शालमी सारी गाड़ियाँ दोनों साइडों पे माफिया, सारा माफिया है। ठीक है, उनको क्यों नहीं साफ़ करते? कि इधर आ जाके इधर ये गरीब लोग इधर ये क्यों लगा हुआ है बाहर? ये क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे क्यों रखा है? दुकान के साथ क्यों रखा है इसको? दुकान सील कर दो, क्यों? किस वजह से? इतनी बात से मतलब अपनी आपकी हद में है। फिर भी ये आपकी कुर्सी बाहर पड़ी है, क्यों पड़ी हुई है? इसको सील कर दो।
आओ जी दफ्तर हमारे पीछे आ जाओ, नहीं तो बंदे को पकड़ा, बंदे को साथ लेके। ये कोई भाई साहब ये सील क्या चीज़ है, मुझे ये नहीं समझ आती है। कि पेपर है, आपको क्या लगता है जब कोई इसका पे करते हैं तो कोई रिसीविंग भी मिलता है, या बस एक पेपर उतारा 20-25-30 हज़ार रुपया दिया, बात खत्म? भाईजान ये कोई पेपर पूपर कुछ नहीं देते, सिर्फ ये इनका खाने का मकसद है कि हमें मिल जाए, हमें बस मिल जाए, किस तरह से मिल जाए। तरीका बनाया हुआ है। एक हराम आना चाहिए बस, जहाँ से मर्जी जाए। उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अपनी तनख्वाहें यहीं से पूरी करनी है, तुम्हें तनख्वाहें नहीं मिलनी, हमारे बजट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हर कौमी खजाने में पैसा नहीं है, कौम की माने का कौमी खजाने में पैसा नहीं है, तुम आवाम को लूटो, जितना लूट सकते हो लूट लो, जी भर के लूटो, और जब मैं कहूँगी गोली चला देना। जब मैं कहूँ कि गोली चला देना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ 2-3 महीने पहले ना इन्होंने कार्रवाई की थी, वहाँ शालमी की जो गाड़ियाँ थी ना दुकानदारों की, वो सारी उठाई थी, तो दुकानदारों ने हड़ताल कर दी कि ये गाड़ियाँ हमारी उठाई हैं। फिर चैम्बर के जो मेंबर हैं, बड़े बड़े ताजर, वो भी उसके दरमियान में आ गए, वो उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया। तो गरीबों को बेचारे तंग कर रहे हैं। असल में जो बाअसर है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई वही कानून गरीब के लिए ही है। कानून गरीब के लिए, अमीर के लिए कानून नहीं है। किसी बेचारे की रेहड़ी लगी होवे ना, ਉਹਦੀ जान तो खुश कोई होती है, ਉਹਦੇ 5 बच्चे होंगे ने, एक बंदे खमाण वाले, वो कितों खाएगा? और रेहड़ी चुक के समान थले ते रेहड़ी पा के लै जाते हैं। एक वार्डन है, एक रिक्शे वाला मेरे सामने, आज सुबह की बात है, एक रिक्शे वाला मेरे सामने तरले गा रहा है, मैं भी घर से निकला हूँ, आपकी मेहरबानी, ना उसके रिक्शे पे कोई सामान था लोड, ना कोई चीज़ थी, उसने फिर भी उसका 2000 का चालान काटा है। 2000 का चालान हो गया। भाईजान इधर आए, भाईजान बात तो सुन लें। अच्छा जी, क्या कहेंगे अंकल, ये पीरा वाले जो है किस कदर मतलब लीगल कारोबारों को भी तंग किया जा रहा है? बेटा बस यह दुआ करो अल्लाह आसानियाँ कर दे। आमीन। कैसी होंगी आसानियाँ? आसानियाँ मौला हुसैन दे करो। लेकिन इंसान ने खुद भी तो कुछ करना है। सारी दुनिया कर रही है, आप अपने हक की आवाज़ तो उठा सकते हैं। बेटा कोई नहीं किसी का बनता पाया, इसलिए हर बंदा अपनी मेहनत करते कर रहा। लेकिन अपने हक की आवाज़ उठाना कोई गुनाह तो नहीं? तुसी बेटा ऐ सोचो मेरा भाई, पहले खुद बंदा आप सही हो फिर दूसरा भी सही हो जाता है। हम खुद ठीक नहीं है ना, वो सही कह रहे हैं जी, खुदा ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली। हाँ जी। अच्छा, क्या आप क्या कहेंगे कि कारोबार जो है वो करना मुश्किल हो गया? नहीं बोले ना भैन, आपसे बोला नहीं जाएगा, आप बोलेंगे? कारोबार करना मुश्किल हुआ या आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। पता चला आपकी बाइक बंद होगी 15 दिन से। नहीं कोई भाई, हुआ क्या था ये तो बता दें। वो कुछ भी नहीं हुआ, फेक कर रहा है भाई। अच्छा जी। नहीं जी, यहाँ पे ताजर जो है वो बेचारे, असल में मसला क्या है ये आपको बता दूं, अगर 2 शख्स बात करते हैं तो 10 जो है वो बात करना नहीं चाह रहे। उसकी वजह ये है, एक कारोबारी शख्सियत जो है वो बेचारी डर रही है, हर बंदा डरा हुआ है अंदर से। बात क्या करें, ज़रा सी बात करेंगे उठा के ले जाएंगे, या रोज़ इनकी दुकानें सील की जाएंगी, या इनको जुर्माने डाले जाएंगे और अपनी जेबें गर्म की जाएंगी। दरअसल बात भला क्यों नहीं करते हर बंदा, वो कहते हैं यार पता नहीं क्या होगा, मैं उठा के लेके हमारे बीवी बच्चों को क्या बनेगा, क्या बनेगा। दरअसल बात ये है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट हमारे पैरों की धूल है, अगर हम चाहें तो, अगर हम एक मुट्ठ हो जाएं तो। आप ही का वोट है, क्योंकि हमारे ही वोट हैं, ये हमारे वोटों से ही आते हैं और हमें ही ये आंखें दिखाते हैं। ये हमारे गुलाम हैं, हम इनके गुलाम नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम लोग सही नहीं होंगे, हम लोग एक दूसरे के मुतफिक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब यकजा होंगे तो बात एक होगी, फिर ही को मसला हल होगा, वरना फिर मसला हल होगा। और ये जो दोहरी बात है, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना, इस पे क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं ना हाँ या ना, कुछ जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारी अम्मा के खिलाफ कोई बात ना हो जाए। हमारी अम्मा ने इतनी बड़ी टीमें बना ली हैं कि ये ना कि हमारी अम्मा के खिलाफ कोई बात कह रहे तो हमारी अम्मा को कुछ तकलीफ ना हो जाए। असल आप देखिए, छोटा सा था मैं, मेरी तब उम्र थी 7 साल, जब तक मैं सुन रहा हूँ जी शहबाज शरीफ को कैंसर है, आज मरीम नवाज को कैंसर हो गया है, अभी तक वो नहीं मरा। कैफी दुनिया कितनी मार दी है, तो मरीम नवाज कब मरेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको सलामत रखे। वो कहता दुश्मन मरे तो खुश ना होई हैं, सजना भी मर जाना है। मसला ये है कि वही बात दोबारा से दोहराऊंगा कि हर शख्स जो है वो परेशान है। ताजर बरादरी जो है वो बेचारी बात करने से कासिर सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई बात करता है, जो बोलेगा वही कुंडा खोलेगा, जो बोलता है उसी की दुकान सील हो जाती है, उसको बड़े बड़े जुर्माने किए जाते हैं और सज़ा दी जाती है कि तुम कैमरे के सामने क्यों बोले। यहाँ की सूरत हाल आप देखें, जमे गफीर आपको नज़र आएगा, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि रोज़ इनका एक दूसरे के सामने जो है वो आना जाना है, बिला मुशाफा मिलना भी है और कार्रवाइयाँ भी होनी हैं। इन बेचारों से सवाल होगा कि तुमने क्या बोला था कैमरे के सामने, और इनको सज़ाएँ दी जाएंगी। और कहा यह गया कि दोनों अतराफ जो है माफिया बैठा हुआ है कि जगह जगह पे गाड़ियाँ लगवाई गई हैं, आरजी पार्किंग स्टैंड्स बनवाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही है कि कानून, दोहरा कानून रखा जाता है हमेशा। कानून गरीब के लिए, अमीर के या बासर शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है।
दोनों तरफ पार्किंगें बनाई गई हैं, रोड ब्लॉक किए गए हैं, रोड क्लियर ना करवाना ये भी एक लम्हा फिक्री है। सवाल किसको किया जाए? अगर लाहौर पार्किंग कंपनी ने ये स्टैंड बनवाए हुए हैं तो उनकी एक हद मुकर्रर की जाती है। सबसे पहले तो ये जो रोड है इसमें इतनी वक़्त ही नहीं है कि यहाँ पे कोई 2 बाइकें लग जाएं और तीसरी लगने की गुंजाइश हो। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टैंड बनवाने का मकसद क्या है? यही लोगों का कहने का मकसद था। और हम आगे भी चलेंगे, आपको वो सूरत हाल भी दिखाएंगे जहाँ पे पैरा फोर्स जो है वो खुद कार्रवाइयाँ करती है, खुद लगवाती है और कार्रवाइयाँ नहीं की जाती, वो वाले पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। और जहाँ पे लोग परेशान हैं ये भी आपने सुना। नाज़रीन, यहाँ पे भी एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।